हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन प्लान बनाएंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में लिख देना है आप जिस भी स्कूल में पढ़ाते हैं उसका नाम, प्यूपिल टीचर में आपका खुद का नाम, क्लास आप जिस भी क्लास को ये टॉपिक पढ़ाएंगे उस क्लास का नाम, सब्जेक्ट में आप लिख देना इंग्लिश ग्रामर, डेट में जिस दिन आप पढ़ाने जा रहे हैं वो वाली डेट, पीरियड जो ही सभी पीरियड है, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, वो ड्यूरेशन 35 मिनट या 40 मिनट का ही एक लेक्चर होता है स्कूल में, उस हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर टॉपिक डालेंगे हम सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सबसे पहले अपन 5 या 6 जनरल एम्स लिखते हैं इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे अपन जनरल एम्स। फर्स्ट जनरल एम है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सेकेंड पॉइंट है हमारा टू फैमिलराइज स्टूडेंट्स विद द रूल्स फॉर फॉर्मिंग रेगुलर प्लूरल नाउन। Third, to expand students' ability to use correct subject-verb agreement, to develop students' confidence in their English language usage and understanding. Fifth point, to provide a fundamental understanding of noun number for more complex sentence structures. इसके बाद अगर आप चाहे तो मैंने 5 ही लिखे हैं, आप 1-2 एम और जनरल एम और बढ़ा सकते हैं। फिर लिखेंगे स्पेसिफिक एम्स। स्टूडेंट विल डिफाइन सिंगुलर as meaning one and plural as meaning more than one. Second point, student will correctly add es to noun. फिर next page से ending in s, ss, sh, ch, x and z. Third point, student will transform words ending in consonant y to plural by changing y to ies. Students will identify and use at least 5 common irregular plural nouns. Example, man, foot, feet. Students will orally identify singular and plural forms of subjects presented in the classroom. फिर cognitive objectives लिखेंगे. Students will be able to list the most common rules for forming plural nouns. फिर comprehension लिखेंगे. Students will be able to identify and explain the difference between singular and plural forms in their own words. Third, C applied purpose लिखेंगे अब. Student will be able to use the correct singular or plural form in sentences they write themselves. उसके बाद ये अपने स्पेसिफिक एम सब पूरे हो चुके हैं. अब टीचिंग एड्स लिखेंगे हम, कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ करने वाले हैं. तो थर्ड पॉइंट है टीचिंग एड. इसमें लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट. फोर्थ पॉइंट है टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड में लिखेंगे इंडक्टिव मेथड और क्वेश्चन एंड आंसर मेथड. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज. द स्टूडेंट्स हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. 6 पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस. इसमें 2 कॉलम बनाने हैं, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी. प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेगा, वो क्वेश्चन लिखने हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे जो आंसर देंगे वो आंसर हमको लिखने हैं. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस ऑब्जेक्ट कॉल्ड. मतलब टीचर कोई भी बच्चों को एक ऑब्जेक्ट बता के पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे अ पेन. फिर टीचर नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा नाउ आई हैव दीज हाउ मेनी ऑब्जेक्ट एम आई होल्डिंग नाउ. बच्चे बोलेंगे 4 पेन्स. थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द वर्ड यू यूज्ड व्हेन आई हेल्ड अप 1 पेन वर्सेस 4 पेन्स. द वर्ड पेन्स हैज़ एन एस एट द एंड. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट अबाउट दिस इफ़ आई हैव 1 फुट एंड नाउ आई हैव 2, डू आई से आई हैव 2 फुट्स. तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा. मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आप चाहे तो 4 या 5 क्वेश्चन ही लिखने होते हैं इसमें, तो आप चाहो तो 1 क्वेश्चन और अपनी इच्छा से बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही होना चाहिए. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल. फिर 8th पॉइंट है हमारा प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में हमको 3 कॉलम बनाने हैं. फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़. बहुत सारे जो है वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज़ का भी बनाते हैं कॉलम, लेकिन वो हम नहीं बना रहे क्योंकि हम लास्ट में एक ब्लैक बोर्ड चिपका देंगे इसमें बना के. टीचिंग पॉइंट में आपको लिखना है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. टीचर एक्टिविटी में टीचर जो पढ़ाएगा या टीचर जो क्वेश्चन करेगा वो लिखना है. स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे जो एक्टिविटी करेंगे क्लासरूम में वो लिखना है आपको. ठीक है. तो टीचिंग पॉइंट में लिखा सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन,
टीचर्स एक्टिविटी में लिखेंगे pupil teacher will begin by explaining the singular and plural nouns. Singular form is used for one item, है ना. Plural form is used for two or more than two items. Some examples are teacher, teachers, class, classes, man, man, child, children, forming plural nouns. First, most of the nouns form their plural by adding as to the singular. Example, got, gots, camel, camels. स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको लिखना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, क्योंकि टीचर इतना कुछ पढ़ाएगा तो बच्चे जो है वो सुनेंगे केयरफुली, इसलिए आपको लिखना है स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली. फिर नेक्स्ट पेज पे टीचर्स एक्टिविटी वाले में लिखेंगे अपन सेकेंड पॉइंट, नाउन एंडिंग इन अ हिजिंग साउंड्स S, SS, X, SH or CH form their plural by adding ES to the singular. Example, class, classes, box, boxes. Third rule लिखेंगे अपन, if the noun ends in Y and the Y has a consonant before it, its plural is formed by changing Y into IES. Example, city, cities, story, stories. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, बट इफ़ द नाउन एंड्स इन वाई एंड द वाई हैज़ अ वॉवल बिफोर इट, इट्स प्लूरल फॉर्म्ड बाय एडिंग एस ओनली एस टू द सिंगुलर. एग्जाम्पल, ऐसे, एसेस, बॉय, बॉयज़. फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, nouns ending in f or fe from their plural by changing f or fe into ves. और इस पेज पर भी अपन स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली. नेक्स्ट पेज पर टीचर्स एक्टिविटी वाले कॉलम में लिखेंगे एग्जाम्पल, नाइफ, नाइव्स, थीफ, थीव्स. 6 पॉइंट, नाउन एंडिंग इन ओ if they have a consonant before them generally form their plurals by adding es to the singular. Example, potato, potatoes, tomato, tomatoes. 7 point, some nouns ending in o or oo form their plurals by adding s to the singular. Example, bamboo, bamboos, photo, photos. 8 point, the following nouns form their plurals by changing the vowels. Example, man, man, foot, feet, mouse, mice, women, women. और स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली. फिर 9th पॉइंट लिखेंगे रिकैप्चुलेशन. इसमें हमको 2 कॉलम बनाने हैं, पीपल टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट एक्टिविटी. पीपल टीचर एक्टिविटी में हम वो क्वेश्चन लिखेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में बच्चे हमको आंसर देंगे. हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? बच्चे आंसर देंगे चिल्ड्रन. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ फीट? बच्चे आंसर देंगे फुट. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट लेटर इज़ कॉमनली एडेड टू अ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल? आंसर होगा एस. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट ग्रामर कॉन्सेप्ट डिड वी लर्न टुडे? बच्चे बोलेंगे नंबर. फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ लीव्स? लीफ, तो इसका आंसर होगा लीव्स. सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज़ एडेड टू नाउन एंडिंग इन एस और एक्स? आंसर होगा ई एस. इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इसमें 5, 6 या 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं जाते हैं. फिर 10th पॉइंट है हमारा होमवर्क. होमवर्क में लिखेंगे राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन्स. तो इसमें हम कुछ नाउन्स लिख देंगे, ये बच्चे कुछ सिंगुलर नाउन लिख देंगे हम, और बच्चे इनका प्लूरल बनाएंगे. तो जैसे चाइल्ड, फूड, माउस, टूथ, वुमन, लीफ, नाइफ, शीप, बॉय, बॉक्स, पेंसिल, फ्लावर. मैंने इस तरीके से दिया है. होमवर्क आपको अगर चेंज करना हो तो आप और भी फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह भी आप दे सकते हैं. तो अब हमारा ये लास्ट पॉइंट जो है वो है ऑब्जर्वेशन शीट. इसमें अपन को 4 कॉलम बनाने हैं, स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर, एक्सपर्ट सिग्नेचर, सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल. स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर में आपको अपने खुद के साइन करने हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट में सब्जेक्ट एक्सपर्ट साइन करेगा, सुपरवाइज़र में सुपरवाइज़र साइन करेगा,
और प्रिंसिपल वाले कॉलम में आप जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं उस स्कूल का प्रिंसिपल सिल लगाकर साइन करेगा। अभी मैंने ब्लैक बोर्ड इसमें ऐड नहीं किया है, तो ब्लैक बोर्ड आपको कैसे बनाना है उसके लिए मैंने एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल रखा है, तो आप उसको जाके देख लीजिए कि ब्लैक बोर्ड आपको किस तरीके से और कैसे बनाना है। उसके अलावा आप इसमें कुछ पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, और पिक्चर्स आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन से रिलेटेड कुछ डायग्राम बना सकते हो आप, जैसे एक पेंसिल बना दी और फिर प्लूरल के लिए 2 पेंसिल बना दी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे वीडियोस को लाइक भी करिए, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करूँगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।